हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शहाब। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिग के बारे में। रिग में लोगों का इंटरेस्ट इतना क्यों होता है, क्यों लोगों का एक ड्रीम होता है, इतना ज़्यादा पैसा क्यों मिलता है रिग के अंदर में। इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। 5 ऐसी पॉइंट्स में मैं बात करूंगा, जैसे कि रिग क्या होता है, रिग के अंदर में सैलरी पैकेज और वेकेशन का जो रोटेशन है वो कितने दिनों पे होता है और सैलरी कितनी होती है, और आप रिग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और रिग के अंदर में क्या क्या पोजीशंस होते हैं, मतलब क्या क्या पोस्ट होते हैं, और आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4, 5, 6 ऐसा कुछ पॉइंट्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप रिग में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट रिग के अंदर में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। 100% मैं समझा कर आज जाऊँगा, आपकी ज्ञान को फिर आज मैं ऊपर लेकर जाऊँगा और आपकी एक नॉलेज को इम्प्रूव करूँगा दोस्तों। बस दोस्तों, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में 2, 4, 5 मिनट टाइम लग ही जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को लाइक कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को देखते हो आप तो, क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की बातें होती रहती हैं दोस्तों इस चैनल पे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं रिग क्या होता है। तो रिग को हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में, जो आपको समझ आ जाएगी। फाइनली ये कह सकते हैं कि एक वहाँ प्लांट होता है, ठीक है। रिग एक प्लांट होता है जहाँ ज़मीन के नीचे से ऑयल एंड गैस, ठीक है, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, गैसेज होते हैं, उसको निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना होता है। ड्रिल किया जाता है ज़मीन को, उस पूरे सेटअप को, उस पूरे प्लेटफॉर्म को हम रिग कह सकते हैं दोस्तों। ये तो रिग की परिभाषा हो गई। अब बात कर लेते हैं रिग कितने तरह के होते हैं। वैसे देखा जाए तो मेनली 2 तरह के रिग होते हैं। एक जो है आपका ऑन शोर और एक होता है ऑफ शोर, ठीक है ना। ऑफ शोर इट मीन्स कि समुद्र के अंदर, समुद्र का जो किनारा है, समुद्र के जो अंदर हैं, वहाँ पर उस सेटअप लगाया जाता है, उसको ऑफ शोर बोलते हैं। ऑन शोर उसको बोलते हैं जो ग्राउंड लेवल पे हो, ठीक है ना, जहाँ पर भी तेल का जो भंडार है, ज़मीन के नीचे तेल है ग्राउंड में, उसके ऊपर में उस रिग को सेटअप कर दिया जाता है, उसको ऑन शोर बोलते हैं। ये तो हो गया रिग कितने तरह के होते हैं, तो मेनली 2 तरह के होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, रिग के अंदर में काम करने वाला ऐसा नहीं है कि किसी को भी लगा दिया, कोई भी काम कर लिया। यह एक टीम वर्क होता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया रहता है, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर हाल में पूरा करना है, और कहीं से कोई गलती नहीं होना चाहिए। और बहुत ही सेंसिटिव और रिस्क भरा एक जॉब होता है। इसमें सैलरी की भी बात करेंगे, आपके दिमाग में चल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, सैलरी की भी बात करेंगे, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो रिग एक टीम वर्क होता है, और उस टीम वर्क के अंदर में कुछ लोग होते हैं, कुछ पोजीशंस होते हैं। जैसे टूल पुशर होता है, ये लोग सीनियर लोग होते हैं, ठीक है ना, सीनियर्स होते हैं। टूल पुशर होता है, ड्रिलर होता है, असिस्टेंट ड्रिलर होता है, फ्लोरमैन होता है, डेरिक मैन होता है, रस्ट अबाउट होता है। इस तरह के एक पूरी टीम वर्क है, और सारे लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और उसको पूरा करना होता है दोस्तों। तो ये तो टीम वर्क आप समझ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, इसमें वेकेशंस कितने दिनों पे होते हैं, आपको छुट्टी कब मिलती है, यही इस फील्ड की खासियत है, और यही एक खूबसूरती है, यही एक जान है, और यही एक अट्रैक्शन है जिससे कि लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या? क्योंकि वेकेशंस 28 दिन, 24 दिन या 1 महीने के अंदर में शिफ्ट चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि 1 महीना काम, अगर सीधे भाषा में, सरल भाषा में आपसे बात करेंगे तो 1 मंथ वर्क और 1 मंथ लीव विथ लीव पे, ठीक है ना। आपने 1 महीना काम किया और 1 महीना आपको छुट्टी मिली, और उस छुट्टी जितने दिन आप घर रहेंगे उसकी भी सैलरी आपको मिलेगी, और आने जाने का फ़्लाइट टिकट, ट्रेवल, व्हाटएवर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, इवन टैक्सी, बस का भी किराया जोड़कर कंपनी देती है, ठीक है ना। आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप मेडिकल लीव पे चले गए, आपका कुछ एक्सपेंसेस, ये पैसा भी कंपनी देती है। और दूसरी अच्छी बात है कि सैलरी पैकेज इसमें काफ़ी अच्छा होता है। अगर देखा जाए तो इस
टीम के अंदर में सबसे नीचे लेवल का जो पोस्ट होता है, जैसे फ्लोरमैन हो गया, रस्ट अबाउट हो गया, इनकी सैलरी भी 50 से 60 हज़ार रुपया महीना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 1 महीना अगर आप काम करते हैं तो 1 महीना घर पे आप रेस्ट ले सकते हैं। आपके अपने फैमिली के साथ अपने जीवन को एक पता ही नहीं चलता है कि भाई ये कब मैं घर पे हूँ और कब मैं जॉब पे चला गया, कब जॉब पे हूँ कब घर चला गया, और आने जाने का फुल एक्सपेंसेस कंपनी पे कर रही है। यही इस फील्ड की खूबसूरती है और यही एक खासियत है जिसकी वजह से लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जाना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि ठीक है ये सब तो मैं जान गया, रिग क्या है, सैलरी पैकेज, वेकेशंस, दिस डेट, पोजीशंस, मैं ज्वाइन कैसे करूं, मुझे कैसे इस काम में, मुझे कैसे एंट्री मिलेगी, मैं कैसे इंटर कर सकता हूं इस काम में। तो जी हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मिडिल ईस्ट के अंदर में, जीसीसी के अंदर में, किसी दूसरे कंट्री के अंदर में आप रिग में काम करने के लिए एक इसमें सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि फ्रेशर्स नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसके पास एक्सपीरियंस चाहिए। रिग में अगर आपने रिग फील्ड में काम किया हुआ है, रिग से रिलेटेड लोग ही काम करते हैं और वो प्रमोट होते चले जाते हैं। आप सोचेंगे वन टाइम मैं फ्रेशर से सीधा मैं ड्रिलर बन के जाऊं, ये नहीं होता है। आप फ्लोरमैन से और डेरिक मैन से ही आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना, प्रमोट हो करके, क्योंकि ये एक रिस्की जॉब होता है। ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में या रिग में आप कह सकते हैं किसी तरह की कोई रिस्क नहीं चलता है, ठीक है ना, मे भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें लाइफ और ज़िंदगी से जुड़ी होती है। इसमें रिस्की जॉब होता है। थोड़ा सा अगर कहीं से लीकेज हो गया, गैस लीक हो गया, क्योंकि जब ड्रिल करते हैं वहाँ से क्रूड ऑयल निकालते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स, गैस, क्रूड ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। मिस हैंडलिंग या मिस ऑपरेटिंग हुआ तो लोगों की जानें जा सकती हैं। ऑफशोर के अंदर में, शिप के अंदर में, शिप के ऊपर में ये प्लेटफॉर्म बना होता है और वहाँ पर आपको काम करना होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से रिस्की जॉब है, इसीलिए 1 महीना काम, 1 मंथ वर्क और 1 मंथ लीव है इस फील्ड में, और सैलरी पैकेज भी अच्छा है। ड्रिलर, जो ड्रिलर होते हैं या सीनियर टूल पुशर जिसको बोलते हैं, टूल पुशर होते हैं, क्योंकि ड्रिलर अलग हो गया, टूल पुशर, सबका अपना अपना, ये लोग सीनियर पोस्ट पे आते हैं। ये अगर ऑफशोर के अंदर में 20-20 लाख रुपया महीना तक उठा सकते हैं और इनकी सैलरी होती है 20 lakhs, ठीक है ना, फॉर इंडियन रुपीज़ 20 lakhs तक ये लोग उठाते हैं, और कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। और वो भी 1 महीना घर पे हैं तब भी 20 lakhs, और काम कर रहे हैं तब भी 20 lakhs, कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। इसीलिए इसमें प्रमोट होकर जाते हैं लोग, और लोग इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि इसमें फ्रेशर्स नहीं होता। अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है ना, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीफर करती है रिग कि भाई आ जाओ, लेकिन उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसका सही तरीका ये है कि अगर आप नेपाल से हो, आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप बांग्लादेश से हो, व्हाटएवर, अगर आपके कंट्री में रिग है, ठीक है ना, तो किसी भी पोजीशन में जा करके आप अपने होम कंट्री में रिग में लग जाओ, ठीक है ना। पैसा कम मिले ज़्यादा मिले ये कोई मैटर नहीं करना, बस एक्सपीरियंस ले लेना। जब आपके पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की एक्सपीरियंस हो जाती है, उसके बाद आपको GCC के लिए सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। रिग की वैकेंसीज़ कैसे फाइंड आउट करना है, इसी तरह से करना है जैसे कि सारे जॉब्स की वैकेंसीज़ आती है, उसी तरह से रिग की भी अपनी वैकेंसीज़ होती है उसी पेपर के अंदर में। दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे हर वीडियो को देखते होंगे, कि कैसे काम कराना है, कैसे GCC में जॉब करना है, जेन्युइन तरीका क्या है। तो उस तरीके को आप अपनाइए, और जाने के बाद वहाँ पर आप अपना काम करा कर रिग के अंदर में जा सकते हैं। तो ज्वाइनिंग करने का एक यही सिंपल प्रोसेस है, और दूसरा प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन आप ट्राई कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, लेकिन आपके पास रिग की एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 years होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बगैर रिग आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप नहीं जा सकते हैं दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके आगे का और कुछ चाहिए आपको, ठीक है ना, और कुछ जानकारी चाहिए रिग के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तभी मैं आगे की वीडियो रिग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को लाइक कर देना। लाइफ टाइम आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूँगा और आपको हर तरह की वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।